नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशन तथा उच्च न्यायालय झालसा रांची के मार्गदर्शन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष श्री नलिन कुमार के आदेश से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा श्री रवि चौधरी के नेतृत्व में दिनांक 10 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर रंका प्रखंड कार्यालय में विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए नालसा एवं झालसा के द्वारा चलाई जा रही मानव अधिकार से जुड़े सभी योजनाएं 14 दिसंबर 2024 को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत LADC की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कई जानकारियां दी गई, जिसमें LADC चीफ प्रवीण कुमार साहू ने मानव के अधिकार पर प्रकाश डाला। PLV कृष्णानंद दुबे के द्वारा मंच का संचालन करते हुए महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्ग माता पिता के अधिकार, पालन पोषण, देखरेख अधिनियम, बाल ट्रैफिकिंग आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम बेला टोपनो ने प्रखंड में चल रहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, महिला सम्मान योजना के बारे में बताया। अंचल पदाधिकारी रंका ने साइबर क्राइम तथा मानव के अधिकार पर प्रकाश डाला। पूर्व प्रमुख हेमंत लकड़ा, 20 सूत्री अध्यक्ष अहमद जी ने भी विचार व्यक्त किया। नवचयनित PLV अमरिंद्र कुमार, राजेश कुमार चौधरी ने भी मानवाधिकार पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर समाज सेवी एवं गणमान्य व्यक्ति सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। करना है आप लोगों के साथ, और ये प्रोग्राम हम लोगों को माननीय नालसा जो नई दिल्ली में है वहाँ से ये प्रोग्राम आया है। माननीय झालसा जिसका ऑफिस रांची में है, और हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार का ऑफिस है वो सिविल कोर्ट गढ़वा में है। ये हम लोग जो कार्य करते हैं ये यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसका लिंक बना हुआ है, उसके आधार पर ही हम लोग कार्य करते हैं। और हर जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार होते हैं। उपायुक्त महोदय इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और जो SP साहब होते हैं वो सदस्य होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से अगर आप जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप उस जिला में जो भी समस्याएं चल रही हो, चाहे वह कार्यपालिका से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या कोर्ट से रिलेटेड हो, तीनों समस्याओं का समाधान एक प्लेटफॉर्म पर मिलता है। आज का जो विषय है वो विश्व मानवाधिकार दिवस है। जैसे सभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि आज मानवाधिकार दिवस है। मानव का अधिकार जो होता है वो जन्म लेने से ही शुरू हो जाता है, और उसकी मृत्यु तक उसका अधिकार है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसका अधिकार है। तो हम लोगों को लेकिन इसकी जानकारी नहीं है, जिसके चलते हम लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। तो अभी पूर्व के वक्ताओं ने जो भी चीजें कही आप लोग उसको सुने। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोग एक जगह में सभी लोगों को इकट्ठा करके इसकी जानकारी दे सके। लेकिन जब भी हम लोग कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है इसका आप लोगों का केस देखने के लिए या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे आप लोगों का अगर कोई भी रिक्वेस्ट अगर थाने से संबंधित है तो वो भी आवेदन आप दे सकते हैं हमारे यहाँ। हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं SP साहब को, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है उसके सदस्य हैं, तो वो भी बहुत गहनता से इस चीज को लेते हैं। इसी प्रकार जो उपाध्यक्ष हैं वो DC महोदय हैं, अगर उनसे रिलेटेड या ब्लॉक से रिलेटेड कुछ, मतलब हम लोग एक टीम की तरह कार्य करते हैं। सारे लोग एक इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जुड़ करके एक समूह बना है, जिसके आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। अगर किसी का भी आवेदन अगर आप देते हैं किसी भी संस्था के लिए, उसका आवेदन हम लोग वहां पहुंचा करके उसको परस्यू करते हैं कि आपका कार्य जल्दी से जल्दी हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये आपके अधिकार है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को है कि आप लोग जो है इस अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए और उसका अधिक से अधिक लाभ लीजिए, तभी इस तरह के सभा करने का, तभी इस प्रकार के प्रोग्राम करने का जो हम लोगों का मोटिव है वो पूरा हो पाए। क्योंकि सोचिए कि एक मतलब
मैं सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ, अभी जज के रूप में नहीं कार्य कर रहा हूँ। मुझे सचिव के रूप में आप लोगों के बीच भेजा गया है कि मैं आप लोगों की समस्या को जानूं और समस्या का निदान करने का प्रयास करूं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिसका निदान हम लोग तुरंत कर देते हैं, बहुत सारी समस्या है जिसके लिए कुछ समय लगता है, क्योंकि हर विभाग की अपनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद ही हम लोग उस अधिकार को आपको दिला सकते हैं। तो संयम रखना होगा, संयम रहना होगा, तभी आप लोगों के अधिकारों को हम लोग संरक्षित करेंगे, आप लोगों को उसको दिला सकेंगे। तो आप लोग हर तरह से आप लोग सक्षम हैं अपने, अगर जैसे हमारे पारा लीगल वॉलंटियर आपके ब्लॉक में भी है, थाने में भी, तो जैसे ब्लॉक में हमारे यहाँ कृष्णानंद दुबे जी, ये भी घूम घूम करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, आवेदन लेते हैं और आवेदन लेकर के उस ऑफिस में जा करके आपके साथ खड़े होकर के उस आवेदन को करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको आपको दिला सके। तो इस तरीके की सुविधाएं माननीय झालसा नालसा आप लोगों को देने का प्रयास कर रही है, लेकिन लेने के लिए आप ही लोगों को आगे आना होगा और तभी आप लोग उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो यही आज का हम लोग का प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। और भी बहुत सारे स्कीम है, जैसे मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम बना है। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है तो उसमें भी है कि अगर मान लीजिए गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बहुत टाइम होता है कि रात में जा रहे थे, रोड किनारे से कोई एक्सीडेंट करके चला गया, तो कितने लोगों को पता है कि इसके लिए भी मुआवजा का प्रावधान, किसी को पता है? यहाँ पर